क्या हुआ बेटा? आज फिर से खाली हाथ आए हो? तुमने तो कहा था कि बाजार जा रहा हूँ सामान लाने के लिए। सामान कहाँ है? हाँ, कहा तो था। लेकिन माँ, मैं क्या करूं? मालिक ने आज भी पैसे नहीं दिए। और देगा भी नहीं। एक तो उस कपड़े की दुकान के मालिक ने पहले ही धोखे से अपना काम कराया और काम खत्म होते ही बिना पैसे दिए निकाल भी दिया। दुष्ट कहीं का। अरे नहीं नहीं, उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़ी तो मुझे दोबारा काम पे रख लेंगे और बकाया पैसा भी जल्द ही दे देंगे। उन्होंने ऐसा ही कहा मुझसे। नहीं देंगे। उन्होंने तुमसे झूठ बोला। अगर उन्हें पैसा देना ही होता तो कब के दे देते। मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो जो किसी के भी बातों में आ जाते हो। सुनो, उनके भरोसे मत रहो। इससे अच्छा है कि तुम किसी और काम को ढूंढो। लेकिन इस बार काम करने से पहले पैसे के बारे में अच्छे से बात कर लेना। तुम ठीक ही कह रही हो माँ। पता नहीं क्यों मैं बार बार बेवकूफ बन जाता हूँ और उनकी बातें मान लेता हूँ। कोई बात नहीं बेटा। लेकिन लेकिन माँ, मैं इस बार जहाँ भी काम करूँगा पहले ही मैं सब तय कर लूँगा। हाँ, चलो देखते हैं। साहूकार के घर में जाता हूँ। सुनने में आया है वहाँ पर एक आदमी की काम के लिए जरूरत है। अच्छा तो ठीक है, जाओ। जय माँ, मेरे बेटे को काम दिलाना। साहब, क्या आपको काम के लिए किसी आदमी की जरूरत है? अरे, ये तो अमित है। इससे तो मैं अपना सारा काम मुफ्त में करवा सकता हूँ। हाँ हाँ, जरूरत है, जरूरत है। हाँ, तुम तो अमित हो ना? हाँ मालिक, मैं अमित हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे यहाँ काम तो है, लेकिन मेरे काम करने के लिए कुछ शर्तें हैं अमित। करोगे? बताओ। क्या शर्त? हाँ, शर्त कुछ ज्यादा शर्त नहीं है। मैं पहले 3 महीने तुम्हारा काम देखूंगा और इन 3 महीनों में मैं जो जो कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। और अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हें बिना वेतन लिए तुम्हें काम छोड़ना होगा, ठीक है? और अगर तुमने कर लिया तो मैं तुम्हें 4 महीने का वेतन दे दूंगा। उसके बाद ही तुम्हारा काम पक्का होगा। तो उम्मीद है कि तुम सब समझ गए होगे। अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना काम के लिए तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। अरे नहीं नहीं मालिक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे मंजूर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट रुको। तुम बस इन पेपर पर साइन कर दो। सब लिखा है। पेपर? कौन सा पेपर? अरे अमित, मैंने जो तुम्हें शर्त बताई है वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है। इस पेपर में सब कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे साइन करते ही मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। समझ गए अमित? ठीक है साहब, मैं इन पेपर पर अपना साइन कर देता हूँ। हाँ, अब तुमने साइन कर दिया है। हाँ फिर ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाओ, ठीक है ना? हाँ मालिक। मालिक, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे अमित, कोई बात नहीं। अभी तुम निश्चिंत होकर घर जाओ
और तुम कल जल्दी से जल्दी काम पे आ जाना, ठीक है ना? ठीक है मालिक। सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों साहूकार की बातें मुझे अजीब लग रही है। अगर बाद में उसने कुछ गड़बड़ किया फिर? अरे नहीं नहीं माँ, तुम बिना वजह कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं अपना काम पूरी लगन से करूँगा, फिर मेरा काम पक्का हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। अच्छा सुनो, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है माँ, तुम खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। मालिक, मैं समय पर आ गया हूँ। अरे अमित, आ गए? आओ आओ, अब काम पर लग जाओ, ठीक है? अमित बहुत ही मन लगा के काम करता है। वह धीरे धीरे सारा काम संभाल लेता है। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं। अब 3 महीने पूरे होने में कुछ ही दिन बचे थे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अमित से एक गलती हो जाती है और साहूकार चिंता में पड़ जाता है। ये अमित तो बहुत कामुक निकला। हर काम झटपट और बखूबी से कर लेता है। मानना पड़ेगा, इस आदमी में दम तो है, लेकिन ये तो अच्छा नहीं हो रहा ना। कुछ दिनों में 3 महीने पूरे हो जाएंगे और फिर मुझे 4 महीने का वेतन देना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वह अपना 3 महीने पूरे होने से पहले ही काम छोड़ दे। अब शुरू होगा मेरा असली खेल। हा 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 हा। अमित, अरे ओ अमित, क्या हुआ मालिक? गोदाम में 50 बोरी प्याज है। उन सभी बोरियों को खोलो। एक एक प्याज को ध्यान से देखना और देखना किसी भी प्याज में कीड़ा हो तो उस प्याज को अलग करके रख देना। लेकिन साहब। क्या लेकिन? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो? अरे शर्त याद है ना, कि भूल गए तुम? अरे नहीं मालिक, हो जाएगा। मैं अभी जाकर काम शुरू करता हूँ मालिक। अब देखता हूँ तुम ये कैसे कर सकते हो। खेल तो अब शुरू हो गया है। अमित एक के बाद एक प्याज का बोरा खोलने लगता है और प्याजों को एक दूसरे बोरे में भरने लगता है। और इस तरह करते करते उसके सर में दर्द होने लगता है और वह रोने लगता है, लेकिन वह काम करता रहता है। मालिक, मालिक। क्या हुआ? काम नहीं हो पाया क्या? मैं जानता था कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे। नहीं मालिक, मैंने काम खत्म कर दिया है। अब सब ठीक है, पूरा काम अच्छे से कर दिया है। ये कैसा आदमी है, इसने ये भी कर लिया? अब मैं तुझे वो काम दूंगा जो कोई भी नहीं कर सकता, समझा? अमित,
रसोई से एक मटका और एक गिलास लेके आना तो जरा। हाँ, अभी लाता हूँ साहब। मालिक, ये लीजिए। नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले काम तो सुनो। ये तो तुम्हारा काम है ना। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम ध्यान से सुनो। अब इस घड़े को इस ग्लास में भरकर मुझे दो। हाँ। क्या? लेकिन मालिक, ये कैसे संभव है? तो तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, यही ना? हाँ मालिक, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे कोई दूसरा काम दे दीजिए ना। नहीं, अब कोई दूसरा काम नहीं। शर्त के मुताबिक तुम्हें बिना वेतन लिए काम छोड़कर जाना होगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए आप। मुझ पर थोड़ी सी दया कीजिए मालिक। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जिस दिन तुम काम नहीं कर पाओगे उस दिन तुम्हें काम छोड़ना पड़ेगा। और हाँ, तुमने जानबूझकर सब कुछ समझकर पेपर पर साइन भी किया था, याद है? याद आया? मुझे तो उस आदमी पर पहले से ही शक था। उसने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है। अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना। ऊपर वाला सब देख रहा है। वो एक दिन जरूर उसका गुरूर तोड़ेगा। तू ज्यादा मत सोच बेटा, हाथ पैर धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। अमित और उसकी माँ दोनों खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अमित को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी उसकी नज़र एक संदूक पर पड़ती है जो कि काफी सालों से बंद पड़ी हुई थी। उसकी माँ ने भी उसे उस संदूक के बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही कभी खोला था। अमित उस संदूक के पास जाता है और उसे खोलने के बारे में सोचने लगता है। ये संदूक तो कब से बंद पड़ी हुई है। माँ ने हमेशा मना किया इसे खोलने से। आखिर इसमें ऐसा क्या है? क्यों माँ मुझे इस संदूक से दूर रहने को बोलती रही? माँ ने पिताजी की मृत्यु के बारे में भी मुझे ठीक से नहीं बताया। कहीं इस संदूक में पिताजी से जुड़ी हुई कोई बात तो नहीं? संदूक बहुत पुरानी होने की वजह से उस पे बहुत सारी धूल जमी हुई थी। अमित उस संदूक पे पड़ी हुई धूल को हटाता है और देखता है कि उस पे एक पुराना ताला लगा हुआ है। अरे, इसमें तो ताला लगा हुआ है। अब क्या करूं? कभी कभी कुछ राज हवाओं में छुप जाते हैं और उनकी खामोशी इतनी गहरी होती है कि एक दिन वह चीख बन के उभर आते हैं। अमित के जीवन में भी आज कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। अमित अपने इधर उधर देखने लगता है। उसे वहां कुछ नजर आता है और वह उसे लाकर ताला को तोड़ देता है। उसमें एक डायरी, एक ताला, टूटी तस्वीर और कुछ कागज होते हैं। ये डायरी किसकी है? और ये तस्वीर में कौन है? अमित जैसे ही उस तस्वीर को उठाता है, उसमें से एक कागज निकलकर जमीन पर गिरता है। अमित उसे उठाता है और वह डायरी को खोल के पढ़ने लगता है। वह जैसे जैसे डायरी को पढ़ता है, उसका चेहरा पल पल बदलता है। गुस्से, हैरानी और दर्द के भाव
उसके चेहरे पर साफ साफ पता चल रहा था। पिताजी, आपने इतना बड़ा बोझ अपने सीने में दबा लिया, बिना कुछ कहे चले गए। और मैं तो बस सोचता रहा कि आपकी मृत्यु एक हादसा थी, लेकिन ये सब तो एक साजिश थी। अमित, अगर तू ये पढ़ रहा है तो समझ ले कि सच तेरे सामने है। साहूकार धनराज ने सिर्फ मेरा पैसा नहीं, मेरी इज्जत, मेरा घर, मेरा जमीन सब कुछ छीन लिया। वो कागज जो तूने अभी देखा वो मेरी असली विरासत का सबूत है, लेकिन इसे साबित करना आसान नहीं होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मालिक जिसने मुझे 3 महीने का झांसा दिया, वही मेरा सब कुछ लूट कर बैठा है। अमित के अंदर एक आग जल रहा था। वह अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे बताओ, सच क्या है? क्या सच में पिताजी की मृत्यु इत्तेफाक थी या कुछ और? ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अमित के इस तरह सवाल सुनकर उसकी माँ समझ जाती है कि अमित ने संदूक खोल लिया। उसकी आंखें नम हो जाती है। अमित अपनी माँ को डायरी दिखाता है। ये डायरी तुम्हें कहाँ मिली? वो पुरानी संदूक में थी माँ। उन्होंने सब कुछ लिखा है, कैसे साहूकार ने उनका सारा कारोबार झूठ और कागजी चाल से ले लिया। माँ, उन्होंने मुझे सब कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन तब मैं बहुत छोटा था, और अब जब मैं समझ गया तो पिताजी नहीं रहे। अमित बेटा, तूने आज वो सच पढ़ लिया जिसे मैं सालों से अपने सीने में दबा के जी रही थी। हाँ, तुम्हारे पिता को मारा गया था। उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत, सब कुछ उस साहूकार ने धोखे से छीन लिया था। माँ, तुमने इतने सालों से ये सच मुझसे छुपाए रखा और हम सब चुप रहे। माँ, क्यों? इतने सालों तक तुम अपने आप को समझाती रही। इतना बड़ा सच तुमने मुझे नहीं बताया। माँ, क्यों? माँ, क्यों? क्योंकि तब तू बहुत छोटा था बेटा, और मैं अकेली। जब पूरा गांव उनका साथ देने के बजाय उनकी मौत पे चुप था, तब किसी पर कैसे भरोसा करती। पर आज तू बड़ा हो गया है, शायद अब तू वो कर सके जो तेरे पिता नहीं कर सके। मैं भी सही समय आने का इंतजार कर रही थी। अब वो समय आ गया है बेटा कि तुम अपने पिता के मौत का बदला ले सके। नहीं माँ, अब किसी का खौफ नहीं। मैं सच को जिंदा करूँगा और पिताजी का हर सपना पूरा करूँगा। अब वक्त आ गया है एक ईमानदार आदमी की विरासत को वापस लाने का। अमित डायरी, कागज और एक पुरानी फोटो लेकर बैठा होता है। यही वक्त है उन सब सबूतों को इकट्ठा करने का, जिनसे पिताजी को बेगुनाह साबित किया जाए। पिताजी के दोस्त मास्टर जी, लाला रामदीन, ये सब उनके राज के गवाह हैं। पहले इन्हें ढूंढता हूँ। अमित गांव के लोगों से मिलता है, सबूत इकट्ठा करता है और उसे एक ऑडियो टेप मिलती है जिसमें पिताजी की आवाज होती है। अगर कोई कभी मेरे बेटे अमित को ये सुनाए तो समझ लेना मैंने हर कागज पर अपना खून बहा दिया। ये मेरे असलियत की गवाह है। वो साहूकार मुझे मिटा नहीं पाया। अब मैं भी तुझे मिटा दूंगा साहूकार, लेकिन कानून के सामने, सबके सामने
सबूत के साथ। गांव के उस चबूतरे पर जहां कभी उसके पिता को अपमानित किया गया था, आज वही अमित खड़ा था, हाथों में वो सबूत लिए जो किसी की रातों की नींद उड़ा सकते थे। सभा में गांव के सारे लोग आते हैं और सरपंच भी आता है। सभा शुरू होती है। अमित, तुमने सभा बुलाई है, तुम्हारे पास कुछ कहने को है, जनता सुन रही है, बताओ। हाँ, मुझे कहना है, लेकिन मैं सिर्फ अपना दर्द नहीं, एक पूरे परिवार की बर्बादी की कहानी सुनाने आया हूं। ये मेरे पिताजी की डायरी है। हर पन्ने में उनका खून है, उनका सपना है और उनका वो दर्द है जो उस आदमी ने दिया जो आज भी इस गांव का मालिक बन के घूमता है। अरे अमित बेटा, छोटी उम्र में बड़े सपने देखने लगे हो क्या? क्या करोगे इन पुरानी कागजों से? मुझ पर इल्जाम लगाओगे? कुछ नहीं होगा इन कागजों से। इल्जाम नहीं, सच दिखाने आया हूं। तभी अमित टेप रिकॉर्डर को ऑन कर देता है। मैं राम प्रसाद अपने बेटे के लिए ये संदेश छोड़ रहा हूं। उस साहूकार ने मेरे भरोसे का खून किया। जब मैंने कागज पे साइन किया, मुझे लगा मैंने अपने सपने को बढ़ाया है, पर सच तो ये था मैंने अपनी जमीन, अपनी इज्जत सब कुछ हार गया। साहूकार ने धोखे से मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं गवाह हूं। राम प्रसाद ने एक रोज मुझे सब बताया था, पर साहूकार के डर से मैं चुप रहा। पर आज नहीं, आज मैं अमित के साथ हूँ। मैं तभी से एक सच्चाई को लेके घूट घूट कर जी रहा हूँ। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा जिसमें मैं अपने आप से आँख ही नहीं मिला पा रहा हूँ। लेकिन आज नहीं, ये कागज असली है, ये मोहर साहूकार के हैं और तुम सब जानते हो कि राम प्रसाद कभी झूठ नहीं बोलता था। वह एक सच्चा इंसान था, उसकी ईमानदारी ही उसकी पहचान थी। ये सब झूठ है, ये एक चाल है। अमित मुझे बदनाम करना चाहता है। बदनाम? तुम तो कब के बदनाम हो चुके हो, बस सबूत नहीं थे, लेकिन अब है। तुमने मेरे पिताजी की इज्जत छीनी, उनका सपना छीना, लेकिन अब माँ के आंसुओं का हिसाब होगा। तुमने सोचा एक अनाथ बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अब वो बच्चा नहीं रहा। साहूकार को जवाब देना होगा। न्याय चाहिए, न्याय। साहूकार, सबूत तुम्हारे खिलाफ है। पंचायत फैसला करती है, राम प्रसाद की जमीन, दुकान और विरासत अमित को वापस लौटाई जाए। माँ, पिताजी की दुकान वापस मिल गई और उनका नाम भी। अब मैं इस दुकान का नाम पापा के नाम पर रखता हूँ, राम प्रसाद की दुकान। अगर तेरे पिता आज होते तो कितना खुश होते, लेकिन आज वो जहां भी होंगे वो तुझे देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। जिंदगी ने अमित से सब कुछ छीन लिया था, पर उसने हिम्मत, सच और पिताजी के सपनों का साथ नहीं छोड़ा, और वही बन गया उसका असली विरासत।